Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with geography from class 6. Students, we have completed our chapter number 2 also, that is globe, latitudes and longitudes. So now you all are clear about जो latitudes है, जो हमारी sleeping lines है, horizontal lines है वो latitudes है, और जो long हमारी vertical lines है वो है हमारे longitudes. So हमने latitudes and longitudes को डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट्स, और ये चैप्टर हमने बहुत ही शानदार तरीके से धूमधाम से इसे कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स. सो this will be a part 4 of this chapter and we will do some exercise in this video. So here we begin it. Students, first question देख लेते हैं. ए है हमारा, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ. सो अर्थ का ट्रू शेप क्या है? क्या ये पूरा राउंड है, स्फेरिकल शेप है, या फिर ये स्लाइटली फ्लैटन है? सो आप जानते हैं इसका आंसर, एंड नाउ यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस. सो द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर. सो ये जो है परफेक्ट राउंड नहीं है, इट इज स्लाइटली फ्लैटन. कैसी है ये? स्लाइटली फ्लैटन एट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल. सो ये कैसी है? यहाँ से और यहाँ से जो है स्लाइटली फ्लैटन है और बीच में से बल्ज है. क्लियर? सो कुछ ये जियोइड शेप बनता है अर्थ का. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी. व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. रेप्लिका है. सो ये हमारा आंसर होता है बी का. ग्लोब इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. क्लियर? See, what is the latitudinal value of the Tropic of Cancer? Yes, Tropic of Cancer का जो हमारे इंडिया से होते हुए भी गुजरता है. सो इसका वैल्यू कितना था? 23.5 डिग्री नॉर्थ. क्लियर? सो ये हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वैल्यू था. इफ आई आस्क यू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का वैल्यू कितना है, जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. सो यू कैन राइट योर आंसर इन दिस वे. द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5 डिग्री नॉर्थ. क्लियर क्लास? ओके. डी. व्हाट आर the 3 heat zones of the earth? So heat zone कौन से हैं? हमने डिस्कस किए थे heat zone के बारे में. So you can write your answer. The 3 heat zone of the earth are, first the torrid zone, then temperate zone and then frigid zone. So between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn के बीच का ये जो एरिया था ये क्या था? टॉरिड जोन. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके जो आर्कटिक पोल, जो आर्कटिक सर्किल था, यहाँ तक का एरिया था टेम्परेट जोन, और यहाँ भी इधर भी यही था. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके ये जो अंटार्कटिक सर्किल बन रहा था ये हमारा था टेम्परेट जोन. सो ये टेम्परेट जोन 2 बन रहे हैं, नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन. देन ये जो सर्किल बन रहा है इसके अंदर ये जो नॉर्थ पोल वाला एरिया है जहाँ एकदम फ्रीजिंग कोल्ड रहेगा, और इधर भी साउथ में भी जो है जहाँ पे सन की जो लाइट्स है, सनलाइट जो है स्लैंटिंग फॉर्म में जा भी नहीं पाती है, तो वहाँ पे फ्रिगिड जोन रहेगा. ठीक है, एकदम ठंड रहेगी वहाँ पे. क्लियर? ओके. E. What are the parallels of latitude and meridians of longitude? So ये क्या होते हैं parallels of latitudes और meridians of longitude? ये क्या है? So yes, all parallels, आंसर ऐसे लिखेंगे हम. all parallel circle from the equator up to the poles are called parallels of latitudes. clear? so जो हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, उससे जो पोल की तरफ जाने वाले जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे, जो पैरेलल लाइंस होंगी उन्हें हम लैटिट्यूड्स कहेंगे. ठीक है, दोनों तरफ, नॉर्थ में भी और साउथ में भी जाने वाली. देन द लाइंस ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. सो जो हमारा नॉर्थ पोल है यहाँ से साउथ पोल तक जाने वाली ये जो रेफरेंस लाइन रहेंगी इन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारे लिए क्लियर होता है. ठीक है, आंसर क्लियर? ओके. एफ देख लेते हैं. व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? डायरेक्ट सनरेज कहाँ पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो इक्वेटर आता है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हीट जोन रहता है. सो ये जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सन रेज रहती हैं, और सन भी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ही मूव करता है. डायरेक्ट सन रेज इस एरिया पे वर्ष में एक बार कम से कम तो रहेगी ही रहेगी. सो इसी वजह से यहाँ पे मैक्सिमम हीट रिसीव होती है. सो आंसर कैसे लिखेंगे? The torrid zone receives the maximum amount of heat because it is present between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn torrid zone. Clear? The sun is exactly over the head once a year.
once a year on all the latitudes between these two tropics. Clear? So ये हमारा शेप बन रहा है अर्थ का, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड हियर इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इट इज इक्वेटर. ठीक है, सो सन जो है वंस इन अ ईयर ये पूरे हमारे जो लैटिट्यूड्स बनते हैं बिटवीन दीज टू ट्रॉपिकल लाइन, यहाँ पे वंस इन ईयर ओवरहेड रहता है. सो इसीलिए ये जो एरिया है ये मैक्सिमम हीट रिसीव करेगा. क्लियर? ओके. जी, why is it 5:30 PM in India and 12 noon in London? So ये टाइम लैप क्यों है, टाइम में डिफरेंस क्यों आ रहा है? हमने जो प्राइम मेरिडियन था 0 डिग्री, ठीक है, उससे देखा था जो उसके अबव आगे के जो पार्ट थे उन्हें हम ईस्ट में कंसीडर कर रहे थे, और इसके जो बिहाइंड के जो पार्ट थे उन्हें हम वेस्ट में कंसीडर कर रहे थे. ठीक है, सो अब जो है हमने देखा इंडिया की जो पोजीशन है ये यहाँ पे है 82 डिग्री 30 मिनट्स पे. ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम हमने यहाँ पे निकाला था. ओके, एग्जैक्टली हियर. सो इस तरह से ये जो है प्राइम मेरिडियन की ईस्ट वाला पार्ट है. सो प्राइम मेरिडियन से हमारे यहाँ तक के जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं उनमें ये डिफरेंस आ रहा है 5 आवर 30 मिनट्स का. इसीलिए अगर जब लंदन में 12 यानी कि 12 बजे होंगे ना दोपहर के, 12 PM होगा, 12 नून होगा, तो हमारे यहाँ पे शाम के 5:30 बज जाएंगे. ठीक है, सो इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट. ठीक है, सो ये हमारा 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में इंडिया लोकेटेड है. ये हमारा लॉन्गिट्यूड है, स्टैंडर्ड लाइन जा रहा है हमारे यहाँ से. इट इज़ 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड ऑफ GMT. सो ये जो हमारा ग्रीनविच मीन टाइम लाइन है इससे 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है. सो इट विल बी 5:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 12 नून इन लंदन. क्लियर? ओके. 2. Yes, take the correct answer as like I am doing. A, the value of the prime meridian is, so prime meridian की वैल्यू कितनी रहेगी? 0 डिग्री. सो ये हमारा प्राइम मेरिडियन का वैल्यू रहेगा. नेक्स्ट हम देखेंगे B, the frigate zone lies near. सो जो फ्रिगेट जोन बनेंगे हमारे यहाँ और यहाँ, ये किसके पास बनेंगे बताइए? नियर द पोल्स. ठीक है, द पोल्स. The poles, first option is the right answer. Then C, the total number of longitudes are. So कितनी longitudes की lines बनती हैं 0 डिग्री से लेकर वापस पीछे तक का पूरा सर्किल कंप्लीट करना है उसे, तो कितनी लाइंस बनेंगी? ये एक सर्किल बनाने के लिए 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री फर्स्ट लाइन हो गया तो 360 बनेंगी. ठीक है, सो ये हमारे 360 लॉन्गिट्यूड्स रहेंगे. देन द अंटार्कटिक सर्किल इज लोकेटेड इन. जो अंटार्कटिक सर्किल है वो कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में है या ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है या ईस्टर्न और वेस्टर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में है? ठीक है, सो अभी जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है हमारा द सदर्न हेमिस्फीयर इज द राइट आंसर. ठीक है. E, ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ. सो ग्रिड क्या होती है? हमने देखा था जब लॉन्गिट्यूड्स लॉन्ग लॉन्गिट्यूड्स और जो हमारे स्लीपिंग लाइन से जो हॉरिजॉन्टल लाइन से व्हेन दे क्रॉस ईच अदर, सो ये जो फॉर्मेशन, ये जो एरिया बनेगा एग्जैक्टली जहाँ से हम लोकेशन पता कर सकते हैं, राइट लोकेशन हम एक्सेस कर सकते हैं, ये होगा ग्रिड. ठीक है. पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नो. द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, नो. This is your right option. Option number A, parallels of latitude and meridians of longitudes. Clear? Okay. थर्ड है fill in the blanks. The tropic of Capricorn is located at. So tropic of Capricorn कहाँ located है ये आपको बताना है. ठीक है. ओके, आपको आंसर यहाँ fill in the blank में blanks में fill करना है. ओके. B, the standard meridian of India is. इंडिया का standard meridian क्या है? ओके. C, the 0 degree meridian is also known as. 0 degree meridian को क्या बोला जाता है? अभी हमने डिस्कस किया इस बारे में. नेक्स्ट देखते हैं D, the distance between the longitude decreases toward. जो longitudes के distance है वो कहाँ पे जाके सारे एक पॉइंट पे मर्ज हो जाते हैं? कौन सी जगह पे ऐसा होता है? ओके. ही, द आर्कटिक सर्किल इज लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फीयर. जो आर्कटिक सर्किल है वो कौन से हेमिस्फीयर में बनता है? सो ऑल द आंसर्स आर हियर. So first, the tropic of Capricorn is located at 23.5 degrees south. ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में है.
B. The standard meridian of India is 82.5 degree east longitude. Clear? Then the 0 degree prime meridian. Oh, the 0 degree meridian is also known as prime meridian. Clear? So इन्हें क्या कहा जाता है? Prime meridian कहा जाता है. स्टैंडर्ड जो हमारा 0 डिग्री हमने लिया था, और इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट में. क्लियर? D. The distance between the longitude decreases towards the poles. So सारे जो गाड़ियाँ हैं ना वो कहाँ पार्क हो रही हैं? पोल्स में जाके पार्क हो रही है ना. So इसलिए यहाँ पे जाके इनका डिस्टेंस 0 बन जाता है. E. The Arctic Circle is located in the northern hemisphere. ये जो हमारा आर्कटिक सर्किल बन रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर, इक्वेटर से ऊपर, तो ये है हमारा नॉर्थ पोल, तो ये होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. क्लियर हो गया? सारे क्वेश्चंस को हमने धूमधाम से कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट वी विल डू और अनदर चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टडीज. गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स.